नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो से आगे आज पाठ नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और इन प्रश्नों में अपना पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति को किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया? पौधे, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। तो प्राकृतिक वनस्पति का पौधों जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है। यहाँ पर कई विकल्प सही है। जहाँ पर उपयुक्त तापमान होता है और वर्षा अच्छी होती है वहाँ पर वनों का विकास होता है। जहाँ पर वर्षा मध्यम होती है वहाँ पर घास स्थलों का विकास होता है और जहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियों का विकास होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 2 है, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। काई और लाइकेन जो है वो टुंड्रा वनस्पति है और टुंड्रा वनस्पति ध्रुवीय प्रदेश की जो वनस्पति है उसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए ग्रीष्म के मौसम में ही कुछ पौधे फलते फूलते हैं जिसमें काई और लाइकेन महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का फलों उद्यान कहा जाता है। तो विश्व का फलों उद्यान जो है वह है भूमध्य सागरीय वनस्पति को विश्व का फलों उद्यान कहा जाता है। यहाँ पर सीट्रस वंश के फल सबसे अधिक विकसित होते हैं। सीट्रस वंश खट्टे फल जो हैं वो सबसे अधिक विकसित होते हैं, इसीलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है उसे विश्व का फलों उद्यान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है कहाँ पाया जाता है? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ये भी एक प्रश्न है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कौन से वन कहलाते हैं? तो पृथ्वी के फेफड़े जो हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, मनाली हिल स्टेशन स्थित है। तो मनाली हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अपना गए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 है, फिजेंट और मोनाल पक्षी किन वनों में पाए जाते हैं? तो फिजेंट और मोनाल पक्षी जो हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शंकुधारी वनों के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। शंकुधारी वनों की विशेषता यहाँ पर दी हुई है जिसमें अपन देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं, यह विकल्प बिल्कुल सही है। इन्हें टेगा वन भी कहते हैं, यह विकल्प भी यहाँ पर सही है। शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष मुख्यतः चीड़ और देवदार पाए जाते हैं, तो ये विकल्प भी यहाँ पर सही है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो ये शंकुधारी वनों की विशेषता है, इनकी अवस्थिति 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री के मध्य है। इन्हें टेगा वन कहते हैं तथा इनकी जो काष्ठ होती है वो नरम होती है जिसका उपयोग अखबारी कागज निर्माण में किया जाता है और इसके अलावा पैकिंग के डिब्बे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और शंकुधारी वनों के मुख्य वृक्ष हैं चीड़ और देवदार। प्रश्न नंबर 9 है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव करो। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को स्वाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस तथा वेनेजुएला में लानोस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन।
तो यहाँ पर दोस्तों घ विकल्प जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि घ विकल्प उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, यह शीत कटिबंधीय घास स्थल है। यानी घास स्थल को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीत कटिबंधीय घास स्थल। तो यहाँ पर ये जो तीनों विकल्प हैं ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के हैं तथा यह विकल्प शीत कटिबंधीय घास स्थल का है। तो यहाँ पर अपना घ विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सुमेलित करो। सुमेलित करने में अपने को एक तरफ दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और विभिन्न क्षेत्रों में इन घास स्थलों के नाम। तो यहाँ पर अपने को मिलान करना है। तो अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं इन्हें पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को प्रेयरी कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को वेल्ड कहते हैं। मध्य एशिया में उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को स्टेपी कहते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को डाउन कहते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये सुमेलित होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।